जी। देखिए, ये जो तथाकथित शराब घोटाला है, ये बिल्कुल फर्जी है। दिल्ली में ऐसा कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की नीतियों से घबराई हुई है। देश में जो भी अच्छा काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने का प्रयास करेगी। ये आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने का प्रयास है। सबसे पहले जो इन्होंने गिरफ्तारी करी वो सत्येंद्र जैन जी की करी, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जी की करी और फिर संजय सिंह जी की करी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक कोई भी साक्ष्य इसमें मिला नहीं। ये जितनी भी कार्रवाई है ये राजनीति से प्रेरित है। जो मौजूदा सरकार है, जो सरकारी एजेंसीज का लगातार दुरुपयोग कर रही है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यदि शराब घोटाले की जांच करनी है तो ये जांच गुजरात में क्यों नहीं होती? जो गुजरात ड्राई स्टेट है वहाँ पर घर घर में शराब की होम डिलीवरी होती है। लगभग साल में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अवैध शराब का व्यापार गुजरात में होता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यमुनानगर में भी जहरीली शराब से काफ़ी मृत्यु हुई। पानीपत में हुआ, सोनीपत में हुआ, पर वहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं है। इससे साफ पता चलता है जो सरकार की मंशा है वो खराब है। केजरीवाल को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश है। केजरीवाल जी इस समय देश में एक बहुत पावरफुल लीडर के रूप में उभर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कायरानापन है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी से डरती है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी काम कर रही है कि केजरीवाल आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, हम लोग देशभगत लोग हैं, हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। हम लोग काम करते रहेंगे, हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हम लोग इस तरीके से जो अच्छे कार्य हैं उनको जारी रखेंगे और मर्यादित रूप में ये जो इन्वेस्टिगेशन है हम इसको फेस करेंगे। और वैसे तो हम लोग आशा करते हैं कि यदि प्रधानमंत्री, मैं समझता हूँ कि अभी लोकसभा के चुनावों के अभी 2-3 महीने रह गए हैं, सरकारी जांच एजेंसीज का दुरुपयोग ना करें, इससे भाजपा को भी नुकसान होने वाला है। मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल डिफेम हो चुका है। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, शायद ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और जिस तरीके से संसद में 146 सांसदों की का निलंबन हुआ है, शायद ये बहुत ही दर्दनाक मामला है और हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और भर्त्सना करते हैं। लास्ट सवाल ये था कि 2024 को विपक्ष विहीन चुनाव बनाने के लिए, बाखबर रहने के लिए क्या सरकार ईडी का सहारा ले सकती? जैसे 5 राज्यों में ईडी का सहारा लिया, भूपेश बघेल के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ, तीसरा कांग्रेस के खिलाफ वहाँ पे, तो क्या इस तरह की साजिश कर सकते कि बाखबर लेने के लिए ईवीएम में फेरबदल कर दे या कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि विपक्ष चुनाव में भाग ही नहीं ले पाए? देखिए जैन साहब, मुझे याद है 2014 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का विरोध करती थी। मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका जैसा देश, अमेरिका जैसा डेवलप कंट्री ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता और बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। अमेरिका विश्व का सबसे विकसित देश है, जब वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? हमें इसमें सरकार की मंशा पर शक नजर आता है। और जब सब विपक्षी दल बैलेट पेपर के हक में हैं तो भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, ईवीएम से ही चुनाव क्यों कराना चाहती है? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो बैलेट पेपर से चुनाव करने के हक में थे। तो मुझे लगता है कि यदि सभी विपक्षी पार्टी राजी हैं तो उनको बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। और आप ये भी देखिए, अभी जो चुनाव आए हैं, जब शुरू में चुनावों में वोटों की गिनती हो रही थी, बैलेट पेपर में जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो कांग्रेस आगे थी, अप्रत्याशित रूप से आगे थी। और जब
ईवीएम से गिनती शुरू हुई तो हमें लगा कि भाई एकदम मामला उल्टा हो गया और हमें लगा कि ये भाजपा की अप्रत्याशित जीत है। किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस तरीके की मतलब कोई भविष्यवाणी उन्होंने नहीं करी थी और किसी भी तरीके से हमें ऐसा लगता नहीं था कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये अप्रत्याशित जीत है, इस पे संदेह उत्पन्न होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।